नौजवानों के लिए आज वन डे लीडरशिप स्किल्स का वर्कशॉप अमर सिंह कॉलेज में इनकाद किया गया। आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। अगर हम कॉमन एक लेमैन को भी मैं बताऊं कि these are the 5 hindrances a state of mind faces, isn't it the exact? हर किसी के साथ क्या ऐसा नहीं होता है in one way or the other। स्टूडेंट लाइफ इसलिए फोकस कर रही हूँ because I have a youth in front of me। क्या आप एक एग्जाम होता है दूसरे की आपने प्रिपरेशन नहीं की होती है कभी? आई नो दैट एवरीवन डज दैट इन 11th आवर। जब उस 11th आवर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, यू आर इन डाउट, ओ माय गॉड व्हाट इफ दिस क्वेश्चन कम्स, आई एम गॉन। व्हेन यू टर्न द पेज, ओ माय गॉड दिस वाज इंपॉर्टेंट, दिस वाज एवरीथिंग एट द 11th आवर सीम्स इंपॉर्टेंट। सो दैट इज अ डाउट बिकॉज़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स। इर्तिका मतलब ये जो आज यहाँ पे वर्कशॉप हुआ इसकी वजह से लाइक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा हमें। लाइक शाय थे बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ में हेल्प हो गया। लाइक प्रॉब्लम्स के साथ कैसे टैकल करना, अच्छा लीडर कैसे हम बन सकते हैं। लाइक हम देखते हैं आजकल जो लीडर्स होते हैं एरोगेंट होते हैं मोस्टली। जैसे सिंपली हम एग्जांपल लेंगे हमारे CRs के बारे में, तो जब भी CRs बनते दे वो फ्रेंडली फर्स्ट, बट CRs बनने के बाद अजीब सा एरोगेंस आ जाता है जो लीडर्स में नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो वो यहाँ पे समझा हमने कि कैसे हम्बल रह सकते हैं। ट्रू लीडरशिप एक्चुअल में होती क्या है। ट्रू लीडर मतलब जो डिसीजन अच्छे से ले सकता है, वन टाइम डिसीजन ले सकता है, सोचना ना पड़े उसको, हम्बल हो अच्छे से। ट्रू लीडर वो होता है जिसने पहले खुद प्रैक्टिस करता है, जो खुद अप्लाई करता है चीज़ों को अपने आप पे, तब जाके लोगों को बोलता है। जी, मेरा नाम इंशा है। जी, जो आज का जो वर्कशॉप था इसमें हमें मतलब बहुत कुछ सीखने का मिला। जैसे कि हमने देखा कि कैसे मैम जो हमें मोटिवेट कर रही थी कि बोलने के लिए, इवन जैसे वो बोल रही थी एक लीडर के बारे में कि एक गुड लीडर जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसे उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाकियों को मोटिवेट कर सके, क्योंकि उसमें उसकी लीडर की एक ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि उसको बाकी को जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको संभालना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनमें कॉन्फिडेंस लाना होता है ताकि वो कुछ बेहतर कर सकें। और ये बात आज हमें बहुत क्लियर हुई और बहुत अच्छे से हमने जाना भी। थैंक यू सो मच इस वर्कशॉप के लिए, इस मोटिवेशन के लिए। Thank you so much. That is the basic aim of inculcating the skill of communication. For this purpose, we have to work hard to have a very good vocabulary at our back. Then only you can speak very well. Then we should have a skill how to orient such vocabulary to make it presentable to our audience. When audience is present before you, if you want to address to the bigger audience, then you have to use your pen or computer and go for texting on that. That is possible again only when you have very good vocabulary at your back. And when you orally speak to people, to the audience, at that time you should have a command over your language through your tongue. Other skills which we want to imbibe in our students, they should be able to express them. सबसे पहले अपना नाम हिज़ब ज़रगर, फर्स्ट फीमेल इमेज कंसल्टेंट इन द वैली। वर्कशॉप करने का सबसे मेन जो पर्पस हमारा था एक टीम बनाने का, उसके बाद उस पर काम करने का, ये था कि आज हम काफ़ी सारे यूथ जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, जो हालात हो रही है हर किसी कॉर्नर में वो सफ़र कर रहा है। तो हमारी ये सोच थी कि कैसे इस सब को सिचुएशन हम बदल नहीं सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होगा, तो एक इंसान खुद को कैसे खुद ही स्टैंड करे, जितनी भी सर्कमस्टांसेस है क्या नहीं है, पहले उसको खुद को समझना काफ़ी ज़रूरत है। ये ज़रूरी समझना है कि वो है कौन, वो क्या कर सकता है, उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, उन सब पे काम करना काफ़ी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ। आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगता है कि आपको आती है, लेकिन जब आपको वही प्रेजेंट करना पड़ता है एक ग्रुप के सामने, एक कॉन्फ्रेंस में करना होता है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम। आपको लगता है कि आपकी टांगे और हाथ थरथराने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे को भी गलत हो जाएगा कुछ ना कुछ, एंड हो जाता है। अगर आप इस सोच से जाए कि नहीं यार मेरे को ये टाइम मिला है, आई हैव टू प्रूव टू योर सेल्फ। आपको लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू आर गोना प्रूव फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर द पीपल, आपकी ज़िंदगी सुकून में है। देखिए, जो आप मुझे बात करें फार फ्लंग एरियाज़ में, पुलवामा जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कॉलेजेस में बात हो रही है एंड दे आर अप्रिशिएटिंग दिस इनिशिएटिव कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, और कॉल्स वहीं से आ रही है कि वी वांट सच वर्कशॉप्स इन दैट प्लेस। तो रीसेंट हम करें, हम आपको वहाँ बिल्कुल, आप मुझे
अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो आप मुझे पुलवामा में देख सकते हैं, आप मुझे शोपियान में देख सकते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ आप मुझे देख सकते हैं। हिज़ब के आगे प्लान्स क्या है? हिज़ब ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं करती। अब लॉन्ग टर्म इतना है कि जितना ज़िंदा हूँ उतना कुछ अच्छा करके जाऊँ। जितने स्किल्स हैं, जो कुछ आता है, आई शुड जस्ट पास इट ऑन, इवन इफ इट्स अ पॉजिटिविटी, इवन इफ अबाउट नोइंग समवन, हेल्पिंग समवन हु दे आर, आई वांट टू डू इट। आगे कुछ और आपको पता है, जब किसी कोई अप्रिशिएट करता है, सबसे बड़ा ये नहीं होता कि मुझे आया, बात ये होती है कि यू हैव डन इट एंड इट्स सर्विंग द पर्पस। मेरा जो पर्पस है, वो जो था, इट्स सर्विंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।